कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना जिससे वो भी यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है, अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जब संरक की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो आपका आता है संगणना अनुसंधान, ठीक है, संगणना अनुसंधान, और आपका बात है व्यवहारिक अनुसंधान, और साथ आपका प्रतिदर्श अनुसंधान, और दाता आपका गहन अनुसंधान। तो जो आपका यहाँ पर दिया है जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है, संगणना अनुसंधान। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है प्राथमिक सम्मक होते हैं, मौलिक होते हैं, बात संकलित, और साथ प्रकाशित सम्मक, और दाता आ तथा बा दोनों। तो जो आपके यहाँ पर दिया है प्राथमिक सम्मक होते हैं तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा, आ तथा बा दोनों, यानी मौलिक भी होते हैं और संकलित भी। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा अनुसंधान की विधियां हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अनुसंधान की कितनी विधियां हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 2, बात आपका 4, और सात आपका 6, और दाता 8। तो यहाँ पर अनुसंधान की विधियां हैं आपकी 2। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो आपका था प्राथमिक, बात आपका द्वितीयक, और सात प्राथमिक और द्वितीयक, और सात दाता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, द्वितीयक। फिर आपका पाँचवा आता है सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। तो आपका आता है, ठीक है, इसका ऑप्शन आता है गाट, फ्राइड, ठीक है, अनेक, अकेनबाल, और आपका बा आता है, ठीक है, क्राक्सन, बा क्राउटन, और आपका सा आता है एल, ठीक है, आर कॉर्नर, और आपका दा आता है ए एल बाउले। तो जो आपके यहाँ पर दिया सांख्यिकी के जन्मदाता हैं तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा गाट, फ्राइड, अकेनबाल। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आपका था वर्गीकरण, और साथ सारणीयन, और साथ विश्लेषण, और दाता निर्वचन। तो जो आपके यहाँ पर दिया आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थान में पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, ठीक है, केंद्रीय स्थान का माप भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा केंद्रीय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय स्थान का माप, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा केंद्रीय स्थान का माप। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय स्थान का माप भी कहा जाता है। फिर दूसरा था भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष डॉट डॉट में लागू की गई। तो यहाँ भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई। इसका आंसर आपका 1991 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में डॉट डॉट क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में, ठीक है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो इसका आंसर आपका सेवा हो जाएगा, क्षेत्र पहले से लिखा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है सांख्यिकी डॉट डॉट का विज्ञान है। तो यहाँ पर सांख्यिकी आपका, ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया सांख्यिकी डॉट डॉट का विज्ञान है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम बता देंगे ठीक थोड़ी देर में। उससे पहले पाँचवा आता है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे डॉट डॉट वर्गीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे, ठीक है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कालानुक्रमिक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण पहले से लिखा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। फिर जो आपका छठवां आता है वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल डॉट डॉट है। तो वर्ग यहाँ 15 से 20 में वर्ग अंतराल आपका 17.5 है। ठीक है, 17.5 ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका चौथे का आंसर है, चौथे का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को
चौथे का आंसर कमेंट में लिखना जो आपके यहाँ पर दिया गया सांख्यिकी डॉट का विज्ञान है। तो इसका आंसर जो भी यहाँ पर कमेंट में सही लिखेगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। तो चौथे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला आता है सहसंबंध गुणांक का मान 1 से +1 के बीच होता है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, कार्ल पेयरसन का सहसंबंध गुणांक केवल सहसंबंध की मात्रा को स्पष्ट है, ठीक है। तो आपका दूसरा रहेगा असत्य, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1951 को शुरू किया गया था, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर आती सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अ में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। तो पहली आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से। फिर जो दूसरी आती है उद्योग क्रांति, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से। फिर जो आपकी तीसरी आती है करवे समिति, तो करवे समिति को आपको मैच करना 1955 से। और जो आपकी चौथी आती है योजना आयोग, तो योजना आयोग को आपको मैच करना किससे, 1950 से, ठीक है। 1950 से आपको यहाँ पर योजना आयोग को मैच करना है। और जो आपकी 5वीं आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपको मैच कर देना 2020 से, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपकी 6वीं आती है आंकड़ा संग्रहण, तो आंकड़ा संग्रहण को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार से, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। और जो आपकी 7वीं आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको आपको मैच करना है किससे, इसको मैच आपको करना है प्राथमिक आंकड़े से, ये आपकी 7वीं हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। अब प्रश्न आपका 5 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दी जो कि 7 नंबर के रहेंगे। पहला आता है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो यहाँ पर कृषि विपणन सुधार के लिए पहला उपाय है आपका, ठीक है, बाजार का नियमन करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बाजार का नियमन करना, आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है CNG का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये आपका CNG का पूरा नाम हो जाएगा। फिर जो आपका आता है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 1 जुलाई 2017, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, तीसरे का। फिर जो आपका चौथा आता है किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी, तो चौथे का आंसर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका आता है 5वां मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर रहेगा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है आपका वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो यहाँ पर ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है आपका कोयला, ठीक है, कोयला आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6वीं का। फिर जो आपका 7वां आता है दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर दंड आरेख होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में होता है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक क्रियाओं में वेतन या, ठीक है, मेहनताना मिलता है, जबकि अनार्थिक क्रिया में कोई मेहनताना नहीं मिलता। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए। फिर जो आपका इसका अथवा वाला दिया गया है उपभोग का अर्थ लिखिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना और खाना पीना या किसी वस्तु का इस्तेमाल करने का सुख, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 7वां आता प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, और जो इसका अथवा आता द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के सूत्र लिखिए। तो जो दोनों के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप 7वें का आंसर देख लीजिए। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता कई तरह की विधियाँ का इस्तेमाल करते हैं, सर्वेक्षण, अवलोकन, प्रयोग,
फोकस समूह। और 7वें का आप अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 8वां आता है। तो 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देश सतत चरण के 2 उदाहरण लिखिए। इसका अथवा आता है राष्ट्रीय प्रतिजन सर्वेक्षण संगठन क्या करता है। तो जो इसका 8वें का आंसर है वो देख लीजिए। ठीक है, 8वें का आपका आंसर है मुर्गी हर दिन अंडे दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर अलग है, यहाँ तक पूरे याद करना। और 8वें का अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न आता है समांतर माध्य की विशेषताएं लिखिए। और इसका जो अथवा आता है निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर 9वां प्रश्न है, तो 9वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। 2 संख्याओं ए और बी के बीच के ठीक है अंकगणित माध्य को उनके सामान्य a + b/2 के रूप में संप्रेषित किया जा सकता है। और इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए। और आप 9वें का अथवा का आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न आता है। तो 10वां प्रश्न आता है विस्तार की परिभाषा लिखिए और अपकिरण के माप के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10वें का आंसर देख लीजिए। आपके यहाँ पर विस्तार की परिभाषा दी गई है सूत्रबद्ध वाक्य कथन या उदाहरण द्वारा विवादास्पद ठीक है बिंदु तर्क आदि की पुष्टि करते हुए प्रवाहमान सहज शैली में अभिव्यक्ति का मूल अमूर्त विस्तार प्रदान करना पलवन विस्तार कहलाता है। ठीक है, और आप 10वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। आपका 10वें का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पूरा याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां आता योजना क्या है। इसका अथवा आता आर्थिक प्रणाली क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो पूरा याद कर लीजिए। आप 11वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। अब चलिए आपका 12वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न आता ठीक है भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है। और अथवा आता सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो जो आप यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर दिया गया और ये आपका 12वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर आपको याद करने हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वां आता है। ठीक है, स्वयं नियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है। अथवा आता है बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर दिया गया है स्वयं नियोजित। और आप 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए बेरोजगारी तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगारी तलाश करता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था। तो हम यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें प्रश्न का आंसर मानव विकास के 3 मुख्य संकेतकों में स्वास्थ्य की गुणवत्ता, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान का स्तर, शिक्षा दर और जीवन स्तर, सकल राष्ट्रीय आय शामिल है। और आप 14वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वां तक किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। और आपका जो यहाँ पर इसका अथवा आता क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण लिखिए। तो जो आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है और 15वें का अथवा का आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर और आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों आंसर को आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर 16वां प्रश्न आता आंकड़ा संग्रहण की व्यक्ति साक्षात्कार विधि के 3 बिंदु लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 7वां आता परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है तो इसे भी देख लीजिए। 19वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 19वें का अथवा आता है विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका आता 20वां हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। फिर इसका अथवा भी देख लीजिए। 21वां आता व्यस्तीकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए। अथवा आता निजीकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए। फिर आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए। 23वां। ठीक है, तो जो आपके 4 नंबर के प्रश्न और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन कराएंगे। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, लिंक तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।